फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को हम एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट को हमेशा डाइवर्सिफाई रूप में करते हैं और हमेशा डाइवर्सिफाई रूप में इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। एक इन्वेस्टर जो एक समझदार इन्वेस्टर होता है, शायद वह ऐसा ही करता आता है। वह कोई भी जो समझदार इन्वेस्टर होता है वह अपने पैसे को एक ही वे में इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे कि केवल मान लो कि कोई एफडी में है तो केवल अपना पैसा सारा का सारा पैसा एफडी में ही लगा करके रख दे, या फिर सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में ही लगा करके रख दे। ऐसा नहीं है, वह अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाता है। जैसे कि कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में करते हैं, पीपीएफ में, सुकन्या में, किसान विकास पत्र में। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और करना भी चाहिए, डाइवर्सिफाई के रूप में करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ कि जो बॉन्ड्स मार्केट है, बॉन्ड्स मार्केट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। चूँकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को बॉन्ड्स मार्केट के बारे में नहीं मालूम है। बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, इनके सभी चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है। तो आज मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियरिटी से बताना चाहूँगा कि वास्तव में बॉन्ड क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे इनको खरीदा जा सकता है, किस तरह इनको बेचा जा सकता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इनको खरीद बेच सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। इनसे क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं, इनके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। एक्चुअल में क्या हमको बॉन्ड्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं, बहुत कम इन्वेस्टर हैं जो बॉन्ड मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर विकसित कंट्रीज की बात की जाए, डेवलप कंट्रीज की बात की जाए, जैसे यूएस है, तो वहाँ पे 60% इन्वेस्टर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 40% शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में लगभग 50% लोग बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में बॉन्ड है क्या, बॉन्ड किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी गवर्नमेंट को या फिर किसी इंस्टीट्यूट को, सरकारी इंस्टीट्यूट को या कारपोरेट इंस्टीट्यूट को पैसे की आवश्यकता होती हो तो वह पैसे को 3 तरह से प्राप्त कर सकता है। पहला, शेयर मार्केट के थ्रू अपने शेयर को वह मार्केट में लाए और मार्केट में बेचे। उसके थ्रू जो है आईपीओ जैसे जारी करते हैं, आईपीओ जारी करके शेयर मार्केट में लिस्ट होकर के आईपीओ जारी करके वहाँ पे अपनी शेयर को बेच करके उससे पैसा ले करके मार्केट से जो है वह पैसा अपने इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। दूसरा यह है कि बैंक के थ्रू, अगर वह शेयर मार्केट के थ्रू करता है तो उसकी हिस्सेदारी अपने उसमें से घटती जाएगी। मान लो कि किसी कंपनी में उसकी 60% की हिस्सेदारी है और उसने आईपीओ वगैरह जारी करके जो है उसने 10% शेयर और बेच दिए तो 50% ही उसकी हिस्सेदारी बचेगी। तो कोई इंस्टीट्यूट जल्दी से नहीं चाहेगा कि वो अपनी हिस्सेदारी गंवाए। इसलिए तो दूसरा एक साधन है कि वह किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो है लोन लोन लेगा तो उसको आप समझ ही रहे हैं कि 11% 12% के आसपास लोन मिलेगा, जो कि काफ़ी महंगा होगा। और तीसरा होता है कि वह डायरेक्ट पब्लिक से पैसा ले पब्लिक से पैसा लेने का मतलब यह है कि उसको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वह बैंक के थ्रू पैसा लेता है तो बैंक भी किसी न किसी से पैसा लेता है, बैंक पब्लिक से पैसा लेता है। बैंक जो है पब्लिक को उसके बदले में इंटरेस्ट देता है। अब जब इंटरेस्ट देता, मान लो कि 6% में पब्लिक से उसने बैंक ने लोन लिया और बाद में वह 6% की जगह पे वह बाद में 11% पे वो इंस्टीट्यूट को दे रहा है जिसको नीड है, उसको 12% में या 11% में दे रहा है। इस तरह से वो टोटल 5% कमा रहा है या 6% कमा रहा है। अगर वही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जिसको पैसे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, वह पब्लिक से ले तो अगर वह 2% या 2.5% या 3% बढ़ा करके पब्लिक को देना शुरू कर दे, जैसे कि पब्लिक से जो बैंक हैं वह 6% में ले रहे हैं और इसने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने घोषणा कर दी कि भाई ठीक है, हम अपना बॉन्ड जारी करेंगे और जिसको अगर आप खरीदेंगे तो अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हम 5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल, जितना मैक्सिमम 40 साल तक के लिए बॉन्ड जारी होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है वो 40 साल की समय अवधि होती है, मैक्सिमम हो सकती है। तो उसका एक फिक्स रेट हुआ कर देगा, फिक्स टाइम कर देगा कि भाई आपको हम 9% का देंगे,
फिर भी उसको उसको बचत हो रही, 2 से 3% की बचत गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को भी हो रही है और इधर पब्लिक को भी लाभ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भी जहाँ पे 6% मिल रहा था वहाँ पे उसको 9% मिल रहा है। तो इस तरह दोनों को भी लाभ मिलता है। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट डायरेक्ट बैंक के पास ना जा करके वह क्या करता है कि अपने बॉन्ड जारी कर देता है। बॉन्ड कहाँ जारी करता है? पब्लिक सेक्टर में बॉन्ड को जारी करता है। पब्लिक उसमें, कोई भी पब्लिक खरीद सकती है और खरीद करके उसमें अपना पैसा लगा देती है। तो जैसा आपको मालूम है कि अभी तक हमारे यहाँ आम पब्लिक खरीद ही नहीं पाती थी, उसको जानकारी नहीं थी कैसे खरीदना क्या है। तो क्या होता था कि जो भी कंपनियां हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं या फिर म्यूचुअल फंड हैं, यही लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे और वो क्या था कि वो अच्छा पैसा कमाते थे। आप जनता का पैसा तो उन्होंने सस्ते में ले लिया, उससे जो है उनको रिटर्न काफ़ी हाई मिलते थे, तो ऐसा वो लोग लाभ लेते थे। लेकिन अभी जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई ने अभी एक स्कीम जारी की है जिसको कहते हैं आरबीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की स्कीम है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आरबीआई के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई भी मैनेजमेंट चार्जेस भी नहीं देना है और आप उसमें जो है इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट ने जो जो भी बॉन्ड जारी किया, आने वाले बॉन्ड हैं, कब आएंगे, क्या है, उसमें सारी जानकारी होगी। वो उसको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, 2 मार्केट में जारी किया जाता है। जैसे कि शेयर मार्केट में है आईपीओ जारी होता है, तो वैसे ही वो आईपीओ एक तरह से यहाँ पे जो बॉन्ड जारी किया जाता है तो वह आईपीओ की तरह होता है और वह प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल होता है। लेकिन जब वह जारी करने की डेट उसकी हट जाती है, उसके बाद भविष्य में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बॉन्ड पहले खरीद रखे हैं उसको बेचना चाहते हैं, कुछ लोग होता है उस बॉन्ड को फिर से खरीदना चाहते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में फिर वही उसी स्टेज पे एक ही जगह पे विदाउट एनी कास्ट वो लोग आपस में जो है खरीद और बेच सकते हैं। उनको ऑनलाइन ही खरीदना बेचना होता है, एक दूसरे को बिना जाने समझे। मार्केट में है भाई, ठीक है कि हम इसको जो है हमने 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये जो भी उसका लागत है उस हिसाब से बॉन्ड का कीमत तय कर देते हैं कि भाई इतने में हम देना चाह रहे हैं। वो खरीदार भी चाहता है कि ठीक है हम इतने में खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पे बाई और सेल कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो आज की डेट में जो है यह बहुत ही अच्छी बात हो गई है कि आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट ने जो एक स्टेज उपलब्ध कराया है उसके थ्रू जो है आज आप बॉन्ड मार्केट में, सरकारी बॉन्ड मार्केट में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको मालूम चल गया कि अभी बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सरकारी बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 तरीके होते हैं पैसा इकट्ठा करने का गवर्नमेंट का। ऐसे ही कॉरपोरेट बैंक बॉन्ड भी जारी किए जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट जनता से पैसा लेना चाह रही हैं, वो भी बैंक से लोन नहीं लेना चाह रही हैं, तो वो भी अपना बॉन्ड जारी करती हैं। उनका भी फिक्स यही तरीका होता है, टाइम फिक्स होता है, रेट फिक्स होता है कि आपको हम कितना रेट देंगे। तो ये और एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट फिक्स होता है कि आपको मिनिमम 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें जो है पहले से ही फिक्स होती है। अगर आपको चाहिए तो आप उसमें बिड कर सकते हैं। बिड में अगर आपको अलॉट होता है तो फिर आपको मिल जाएगा और उस बॉन्ड को आप हमेशा के लिए रख सकते हैं। हमेशा मीन्स कि जब तक उसका टाइम पीरियड होता तब तक रख सकते हैं। अगर आप बीच में बेचना भी चाहते हैं तो उसको मार्केट के थ्रू आप, जैसे कि आपने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में आपने जो है अकाउंट खोल रखा है, तो उसके थ्रू जो है आप सरकारी बॉन्ड्स जो भी होंगे उसमें सब शो होता रहता है, उसके थ्रू आप जो है बेच भी सकते हो। आपको रजिस्टर्ड केवल करना होगा। तो ये बात होती है। अब मैं बॉन्ड के बारे में, सरकारी बॉन्ड के बारे में आपको कुछ क्या क्या लाभ होते हैं। तो जैसे है कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हाई रिस्क होता है, बट जब आप सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो यहाँ पे जो रिस्क होता है बहुत मिनिमम हो जाता है या फिर नहीं भी होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जिस रेट को पहले से बताती है कि भाई हम आपको इतना रिटर्न देंगे, तो शायद उतना रिटर्न वो देती भी है और उससे कम नहीं देती। इसलिए रिस्क जीरो ही होता है। यहाँ पे रिस्क बहुत मामूली होता है, बहुत कम होता है। उतना स्टॉक मार्केट की तरह जो है यहाँ पे रिस्क नहीं होता है। दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न। और जैसे कि है कि भाई फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में बहुत कम रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें अगर बॉन्ड में आप करते हैं तो इसमें भी फिक्स ही मिलता है, पर गवर्नमेंट जो है कम से कम 2 से 3%
बढ़ा करके देती है, जो फिक्स होता है। कभी भविष्य में अगर रेट कम भी होते तो इसका रेट घटेगा नहीं। अगर उसने 9% कहा तो 9% ही आपको अगले 40 साल तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट जारी रखा है तो फिर वो मिलता ही रहेगा, उतना प्रति ईयर्स के हिसाब से वह आपको मिलता रहेगा, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं होती है। ऐसे ही कॉर्पोरेट बॉन्ड जो जारी किए जाते हैं उसमें भी कॉर्पोरेट पहले से ही फिक्स करके रखता है, उसमें भी रिस्क वगैरह बहुत कम होता है और रिटर्न भी उसमें फिक्स होता है कि भाई आपको हम इतना देंगे। तो इस तरह से यह बहुत ही अच्छा है, फिक्स रिटर्न भी है, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट भी है। आपका एक जगह पैसा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, कुछ शेयर मार्केट में लगा दीजिए, कुछ बॉन्ड में लगा दीजिए, कुछ फिक्स डिपॉजिट में लगा दीजिए। इस तरह से आप अपने पैसे को ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी स्कीम है, सिक्योर्ड है, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड मार्केट इंडिया में जो है आप जानते ही हैं कि यहाँ पे अभी तक बहुत बुरा हाल था, बट अभी आरबीआई द्वारा जो स्कीम जारी की गई है उसके थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक दूसरी भी कंपनी है, आप उसका जैसे नाम जानना चाहते हैं तो गोल्डन पाई करके है। अगर आप उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी एक मिनिमम चार्जेज होते हैं, बट उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको जो है गवर्नमेंट बॉन्ड में और कॉरपोरेट बॉन्ड में दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा है। बट अगर आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर इसमें केवल गवर्नमेंट बॉन्ड में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें चार्जेज नील हैं, आपको किसी तरह का मैनेजमेंट का चार्जेज आरबीआई वाली उसमें नहीं देना पड़ेगा और बहुत आसानी से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले से ही बताया। कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं और कुछ बॉन्ड होते हैं जो जिसमें टैक्स लगता है। जो टैक्स फ्री बॉन्ड होते हैं वो मोर देन 3 इयर्स से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें जो रिटर्न मिलता है वो थोड़ा सा कम मिलता है। टैक्स फ्री बॉन्ड में टैक्स वाले बॉन्ड की अपेक्षा थोड़ा सा कम रिटर्न मिलता है। अगर आप इसको तुड़वाते हैं, बीच में ही तुड़वा देते हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है कि 10% का आपको इसमें वो लगता है। अगर आप लॉन्ग टर्म की जगह पर शॉर्ट टर्म में ही इसको तोड़ देते हैं और अगर लॉन्ग टर्म आप चलाते हैं तो फिर आप जानते ही हैं कि जो शेयर मार्केट में लागू हो वही सेम नियम बॉन्ड मार्केट में भी लागू होता है। इस तरह ये बॉन्ड मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टैक्स फ्री में और टैक्स वाले बॉन्ड में, दोनों तरह के बॉन्ड होते हैं। तो ऐसे है।